जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बहुत अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो अप्लाई करने से पहले या स्पेन आने से पहले उनको कुछ सवालात है, उनको खटकता है, उनको समझ ही नहीं आता है कि भाई हम स्पेन तो ठीक है वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फारूक कंसल्टेंसी से कर रहे हैं, लेकिन अब हमने जाना है स्पेन। तो स्पेन की जो एक्सपेंसेस है वो कितने होंगे, अकोमोडेशन की क्या एक्सपेंस आएंगे, हमारे जॉब का क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा बनाता रहता हूं। और साथ में पाकिस्तान से मैं वीज़ा अप्लाई करता हूं और इनविटेशन भी यहाँ से देता हूं, यहाँ पे भी इमिग्रेशन को डील करता हूं। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी ने कोई अपार्टमेंट भी ख़रीदनी हो तो उसमें भी आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि स्पेन में जब भी आप आएंगे तो यहाँ स्पेन मेरे ख्याल से शेंजन में मैं जितने भी कंट्रीज़ घूमा हूँ, स्विट्ज़रलैंड, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस, फ्रांस और नेदरलैंड, जितने भी कंट्रीज़, यानी मैं कहता हूँ कि स्पेन एक वाइड कंट्री है। यहाँ पे आप रह सकते हैं, यहाँ पे आप जॉब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन आपको इजीली मिल जाती है, यहाँ पे आपको खाने पीने में इतने मुश्किलात नहीं हो सकते। मैं ओवरऑल बाकी स्पेनिश की मैं बात नहीं करूँगा, उसके लिए आप भी अगर ChatGPT या गूगल से भी पूछेंगे वो आपको जो स्टेटिस्टिक्स बताता है, वो स्टेटिस्टिक्स जो ChatGPT या गूगल बताता है, मेरा जो तजिया है उससे बिल्कुल हट के है। वो इसलिए है कि मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, एक देसी हूँ, ठीक है। मेरा जो रहने सहने का तरीका डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू स्पेनिश या जो UK से या जो कनाडा या USA से आता है। तो वो जो ChatGPT गूगल है वो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है, मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। वो ये है कि मैं आया हूँ, मुझे 3 साढ़े 3 साल यहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अकोमोडेशन होती है, अकोमोडेशन यानी अगर आप इंडिविजुअली आते हैं तो भी आपको यहाँ पे बेड स्पेस भी मिल जाता है। अगर आप रूम चाहते हो तो रूम भी आपको मिल जाता है। बेड स्पेस यहाँ पे 150-185 तक आपको मिल जाता है। अगर आपको रूम चाहिए, रूम आपको 300 से 400-500 तक आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। आसानी से मुराद ये है कि अगर आप ढूंढना चाहो, आपको प्लेटफॉर्म का पता हो कहाँ से ढूंढना होता है, कैसे। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, अगर आपने रूम ढूंढना, आइडियलिस्टा, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको अपार्टमेंट इजीली मिल जाता है, रूम भी मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको बार्सिलोना शहर के अंदर अपार्टमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर आपको बार्सिलोना से निकल के किसी भी गांव में जाओगे, वहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाता है। 1000 यूरो से शुरू होता है 1200-1500 तक। और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो बार्सिलोना के अंदर आपको 2,50,000, 60,000, 70,000 या 2,80,000, 3 लाख तक के बजट में आपको घर मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे जो लीगल हो जाते हैं तो आप यहाँ के बैंकों से भी या यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, जो कि अगर आप 10% या 20% अपनी डाउन पेमेंट करेंगे तो बकाया जो एक्सपेंस होंगे वो बैंक वाला आपकी तरफ से दे देता है, यानी आपकी जो आपको लोन है वो मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप बार्सिलोना से निकलते हैं, जैसे कि अलीकांते हो गया, मुर्सिया हो गया, क्या कहते हैं, सवैया हो गया, मुर्सिया हो गया, ये वो एरियाज़ है, यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाती है। 1 लाख 1.5 लाख तक आपको मिल जाती है इजीली, यानी इतना मुश्किल नहीं होता है। सिर्फ बार्सिलोना में आपको रेंट पे मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो भी ये नहीं है कि मिलते नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मिलते हैं, लेकिन हमारे कुछ अपने लोगों के करतूतों की वजह से जब रहते हैं सही तरीके से, साफ़ सुथरा एक तरीका होता है पेमेंट या रेंट देना होता है, बिल पे करना होता है, क्लीननेस का जो ख्याल रखना होता है, ये चीज़ें ये लोग नहीं करते। फिर कभी कभार ऐसे भी कुछ लोग आए यहाँ पे, कब्ज़ा माफिया जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया स्पेनिश लोगों के प्रॉपर्टी को। तो फिर इस चीज़ में वो लोग थोड़ा सा तंग आ गए, वो आप लोगों को देते नहीं। बाकी अगर खाने पीने की मैं आपको बात बता दूं, खाने पीने के लिए डेली अगर आप देसी है, आप बार्सिलोना में रहते हैं, अगर आप मंथली किसी से खाना मंगवाते हैं तो 150 यूरो तक आपको घर में खाना मिल जाता है, एक बंदे की मैं बात करता हूँ। अगर आप बाहर निकलते हैं, होटल में किसी जगह पे खाना खाते हैं, अगर कोई नॉर्मल होटल में खाना खाते हैं तो 5 यूरो से लेकर 10 यूरो तक आपको खाना मिल जाता है। अगर फैमिली के साथ जाते हो तो 30 यूरो 25 यूरो आपको, यानी कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो 50-60 यूरो तक आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए पर डे का खर्चा आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे रहते हो, खुद बनाते हो घर में, फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ हो या अकेले इंडिविजुअली आप बना रहे होते हो, तो आपको 150 यूरो, 100, 150, 200, 300 यूरो से ज़्यादा कोई आपको
ख़र्चा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें जो पाकिस्तान से भी लोग मंगवाते हैं यहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं 1 यूरो में, 2 यूरो में, 3 यूरो में। तो आप उस चीज़ में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, यानी देसी खाना खुराक आपको हर पल, हर फ्रूट, हर शय आपको यहाँ पे मिल जाती है, ख़ासकर बार्सिलोना की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, जॉब्स का मिलना यहाँ पे मेरे ख़्याल से जो ईज़ी जॉब मिलती है आपको बार्सिलोना में, वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। मैं आज तक जब भी आया हूँ यहाँ पे, मैंने लोगों को यहाँ पे बेरोज़गार होते हुए किसी को नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल नालायक होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो वहाँ पे भी वो नालायक ही रहे, अपने घर में भी उनको ज़बरदस्ती लोगों ने घर से निकाल के यहाँ पे भेजा है, तो वो यहाँ पे भी वही नालायक लोग हैं, यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर जॉब से निकाल दिया जाए, दोबारा जॉब भी उनको नहीं मिलता है। फिर अगर कोई अच्छे लोग आपको मिलते हैं तो वो आपको सपोर्ट भी कर लेते हैं कोई जॉब्स फाइंड आउट करने में। ठीक है नाज़रीन, आज का वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है कि सर आप इस तरह का कोई वीडियो बना लें, तो इसलिए वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। तो अगर इसके अलावा किसी को कंसल्टेंसी चाहिए इमिग्रेशन से रिलेटेड, डिजिटल में पैसिव इनकम वीज़ा, विजिट वीज़ा, किसी को इन्विटेशन चाहिए, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।